एक दफा जब तक आइन को तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, इस मुल्क में आइन टूटता रहेगा। एक दफा कानून तोड़ने वाले को सजा नहीं दी जाएगी, कानून टूटता रहेगा। एक दफा अपने जो उसका आईनी तौर पे इख्तियार है और उस इख्तियार को वो तजावज करता है, किसी के कहने पर भी जब तक उस को सजा नहीं दी जाएगी, कोई भी अपने इख्तियार को तजावज नहीं करेगा। ये हमने इस मुल्क में अपनी नस्ल के लिए ये प्रेसिडेंट बनाना है और उसके लिए इंशाल्लाह यही हमारी तहरीक का मकसद है। कौन से चैनल से है? अच्छा, आप खड़ी है इधर? कौन लेके आया? किस अथॉरिटी से लेके आए हैं? मैं वजीर सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी पे लेके जाता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। मेरी अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की, आप ढेर लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊंगा, दब के लेके आऊंगा, इससे उससे भी ज्यादा लेके आऊंगा। देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझे। सर, शेर अफसर नरवत साहब कह रहे हैं आपके जो रहते हैं वो कहते हैं कि बतौर गिरियाना करते हैं, लेकिन उनको बतौर गिरियाना एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए ताकि वफाक को गवर्नर राज लगाने का मौका। बात यह है, अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों की इजाजत करनी होती, तो पहले तो हमने अपनी हुकूमत खुद ना तोड़ी होती। तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीजों को, पहली बात। दूसरी बात यह कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या तो ज्यादा बनने का शौक होता ना, तो मैं फिर अपने उस सियासी जो इक़दाम है इस तरीके से ना करना होता। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें, आप जब 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद आए और आपके फोन चोरी हुए गालिबन, क्या वो फोन वापस मिल गए आपको? हाँ, ये पता की बात। पहली बात तो ये जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास वीडियो हो, मसला ये है ना कि वहां पर मुझे ये भी अफसोस है ना कि वहां पर आप लोग भी नहीं थे। वहां पे आप लोगों को होना चाहिए था ना, को DSNG बताती ना कि क्या हो रहा है वहां पर, तो क्या जुल्म शुरू किया हुआ है। वहां पे कोई भी नहीं था, तो उसमें आगे आगे मेरी गाड़ी थी। वो वीडियो कहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं होगी, किसी ने बनाई, ठीक है। उसके बाद जो मैं वहां से गया, तो मैं वहां से कहाँ गया, बता आगे गया ना, KP हाउस जा रहा हूँ। KP हाउस मेरी प्रॉपर्टी है, उसी एरिया में है। उसके अंदर मैं गया, इन्होंने धावा बोल दिया। वो जो पीछे भी जो लोग आप कह रहे हैं ना, जो लोग थे, वो आप जरा वो वीडियो देख लें, पीछे वाला जो करवाए जो थोड़ा आगे पीछे पहुंच रहे थे, उसमें भी वो मेरा भाई उमर अमीन उसको लीड कर रहा था। आपको नजर आ जाएगा, लंबे बाल है उसके, वो है भी एक्स आर्मी कैप्टन, ठीक है। बात यह है कि हमारे ही पीछे जो MPA थे, हमारे ही मिनिस्टर थे, हमारे ही लोग थे, हम ही थे जो आगे और पीछे। सारी बात है, गैप आ जाता है, जो लंबा फासला हो जाए तो गैप आते हैं। जब हजारों लोग आते हैं तो बीच में सारी बात है, कोई गाड़ी तेज, कोई स्लो, कोई आगे रास्ता खोल रहा होता है, कोई पीछे आ रहा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वेट कर रहे होते हैं पीछे, जब रास्ता खुलेगा तो मैं जरा आराम ना फिर मैं चला जाऊंगा। तो हर तरह के लोग होते हैं, कहेगा तो एक और दे दूंगा। बताइएगा कि आपकी जमात का जो एहतजाज है उसका महवर और मरकज पंजाब और वफाक की ये बात है। दूसरी बात ये कि जिस तरह आप सरकारी मशीनरी एहतजाज के दौरान आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, क्या आइन और कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप सरकारी मशीनरी के साथ पंजाब वफाक में चढ़ाई करें? अब हमने अपनी मकसद को देखना है। हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं हो सकते, ये क्लियर है बात, ठीक है जी। एक सवाल है, रऊफ हसन साहब ने कहा जी कि हमारी अब डायरेक्ट बात हो रही है, अब पहले जैसी सूरत हाल नहीं, अब हम डायरेक्ट हैं एस्टैब्लिशमेंट से। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि कुछ न कुछ मामलात हो रहे हैं, और बैरिस्टर सैफ जो आपके तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि डील नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। असल में क्या हो रहा है? ज़ाहिर है मेन कैरेक्टर तो आप हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट से पहले भी राब्ते में थे, आप भी राब्ते में है। क्या कोई डील हो रही है या कोई बातचीत हो रही है? किस लेवल की बातचीत हो रही है? क्या हो रहा है? मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि जो बंदा जो बात कर रहा है या उससे अगर राब्ता है तो वो बता सकता है उसके बारे में कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बड़े से है, छोटे से है, दरमियाने से है। मेरे जो आप कहते हैं मेरे मुज़ाकरात होते रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने एक वक्त में खुद ही कहा था कि मुज़ाकरात के लिए ये लोग, मैं इजाज़त देता हूँ कि मुज़ाकरात कर लें, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को मैं तैयार हूँ। मैं खुद भी कहता हूँ बोला। बाद उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब हम नहीं करेंगे। उसके बाद मेरे तो नहीं हो रहे, जिनके अगर हैं वो कर सकते हैं, वो अगर कर रहे हैं तो हम अपनी बात का वही जवाब दे सकते हैं। मेरी एक बड़ी क्लियर बात है कि मैं जहाँ पर ही बैठता हूँ, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन तो होती है, जारी बात है, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल एक सीट पे हूँ और ऑफिशियल एंगेजमेंट हमारी होती है, तो मैं उसमें ये बातें करता रहता हूँ, बातों में बात करता रहता हूँ। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम सबके लिए सबसे जो पहली चीज है वो पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, आज पाकिस्तान पीछे जा रहा है, आज पाकिस्तान को जिन हाथों में दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है, जिनकी तरफ से दिया गया है, जिन वजूहात पे दिया गया है, आगे बढ़ने के लिए हमें बड़े ज़र्फ वाले फैसले करने पड़ेंगे। अगर कोई ये समझता है कि डंडे के जोर पे, बदमाशी के जोर पे, ला कानूनियत करके वो किसी
का आप मकसद से नजरिए से हटा सकते हैं, तो वो आप ये भी जान चुके हैं। अब 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल एक बड़ा लंबा अरसा है। अब इनको पता चल गया है कि जो भी ऐसे थे बुज़दिल, बिकाऊ, कॉम्प्रोमाइज, वो सारे अब निकल चुके हैं, जान छूट गई है। अब जो है ना, अब वो बिखरे हुए लोग आ गए हैं। अब वो छाने में वही लोग आ गए हैं कि जो आगे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज मैंने यहाँ तक बढ़ना है, आप मुझे रोक लोगे, कल मैं फिर आऊंगा। और फिर हमारी तो तारीख में 17 हमले हमने किए थे ना पानीपत पर, 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं कि 17 टाइम्स तो हमने करने हैं। वो तो हमें अपनी तारीख बता रही है। अभी तो हमने 1-2 किए हैं, अभी तो इंशाल्लाह से पहले अचीव कर लेंगे। थैंक यू। गंडापुर साहब, ये बताइएगा, जब एहतजाज हुआ था तो यहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आर्मी भी आई और सब, लेकिन आप वहाँ से जब केपी के हाउस पहुंचे तो बहुत सारे कारकुनान आपके बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हुई कि आप वहाँ से निकले और वहाँ से बरामद हुए। उसके बाद आप फिर असेंबली पहुंचे। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे आपके कारकुनान थे वो वेट कर रहे थे कि यहाँ से इकट्ठे जाएंगे। अब जो एहतजाज होगा क्या आप लीड करते हुए आएंगे या वहाँ से कई जगह से? इसके साथ ही